अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पे में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक और ऑनर का डिवाइस लाया हूं। कुछ दिनों पहले हमने यहाँ चैनल पे ऑनर X6C और X7C कवर किए थे आपके लिए, और ये है ऑनर X9C 5G जो कि एक अपर मिड रेंज का डिवाइस है और खास तौर पे उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें बहुत ही ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए। इसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं जैसे कि जबरदस्त डिस्प्ले, हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड कैमरा, ह्यूज बैटरी और सुपर फास्ट चार्जिंग, और इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी बहुत ही ज्यादा मार्केट किया है ऑनर ने फिलीपींस में इस फोन से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ मोबाइल फोन ड्रॉप टेस्ट किया था। कुछ 264 लोगों ने इसे एक साथ ड्रॉप किया क्योंकि ये फोन अप टू 2 मीटर्स यानी कि 6.5 फुट तक के ड्रॉप्स बर्दाश्त कर सकता है। तो लो जी, अखरोटों की तो ऐसी तैसी होने वाली है। अच्छा, मुझे इस फोन के साथ कोई बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिला। ऑनर ने मुझे ये सिर्फ एक दिन के लिए भिजवाया, तो मैंने सोचा हमारी रिव्यूज पे कम्युनिटी को जरा जल्दी से हम ये ऑनर X9C दिखा देते हैं। इंटरनेशनली ये फोन इस साल के शुरू में लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में इसका एक वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ, और रिटेल प्राइस है 99,999। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है। हमारे पास आज ये फोन टाइटेनियम पर्पल कलर में आया है एंड आई मस्ट से इट फील्स रियली गुड इन द हैंड। प्रीमियम टाइप की फील आ रही है और ये फोन कर्व्ड भी है। इसे करीब से देखने से पहले जल्दी से अनबॉक्सिंग निपटा देते हैं। तो फोन के साथ हस्बे रिवायत एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ प्रोडक्ट लिटरेचर है, एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और आखिर में इसकी 66 वॉट्स की पावर ब्रेक और एक टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है। तो अब डिजाइन पे बात शुरू करेंगे मटेरियल से। ऑनर X9C की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है और बैक को डैमेज रेजिस्टेंट पॉलीकार्बोनेट लैमिनेट से बनाया गया है। फोन की बैक पे ये डल मेटालिक टाइप की फिनिश दी गई है विच आई मस्ट से बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, अब इस टाइटेनियम पर्पल कलर के अलावा ये फोन टाइटेनियम ब्लैक और जेड सायन में भी आता है और दिखने में ये फोन जरूर ऐसा लगता है जैसे कोई मेटल का बना हुआ फोन है, लेकिन ज़हन में रहे कि दिस इज प्लास्टिक। एंड कमिंग बैक टू ड्यूरेबिलिटी, फोन के डिस्प्ले को एंटी ड्रॉप कहा जा रहा है। इस पे अल्ट्रा टेम्पर्ड ग्लास है, ऑल्दो यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ऑनर ने इस फोन को फिलीपींस में हेलीकॉप्टर से भी गिराया हुआ है, तो आई एम श्योर इसकी जो ग्लास की ड्यूरेबिलिटी है, लग रहा है कि कुछ तो इसमें सच्चाई है। अच्छा, वाटर रेजिस्टेंस में एक इंटरेस्टिंग चीज है एंड दिस इज अ फर्स्ट फॉर मी क्योंकि इस फोन के अंदर IP65M डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मेंशन की गई है। सादी IP65 सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए होती है, जबकि ये फोन स्प्लैशेस तो बर्दाश्त करेगा ही, लेकिन गलती से पानी में भी गिर जाए तो 5 मिनट के लिए 25 cm पानी यानी कि तकरीबन 8-9 इंचेस के पानी के सबमर्जन बर्दाश्त कर लेगा और आप इसे गीले हाथों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट अप्रोक्सीमेटली 189 ग्राम्स है, इसकी थिकनेस 7.98 मिलीमीटर्स है जो कि अब स्लिम तो नहीं कंसिडर की जाती, खासकर इतने जो हमने अल्ट्रा स्लिम फोन देखने पिछले दिनों में, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी बैटरी दी गई है। उस पर बात करेंगे, पहले जरा डिस्प्ले देख लेते हैं। तो ये भी खासा बड़ा है। यहाँ 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन 1.5K है विद पीक ब्राइटनेस ऑफ 4000 निट्स, तो ब्राइट हाइलाइट्स, डीप ब्लैक्स और पंची कलर्स। फिर यहाँ रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज है, तो आपको वो स्मूथ किस्म का इफेक्ट मिलता है जब आप फोन को इस्तेमाल करते हैं। एंड वंस अगेन वी हैव अ डिस्प्ले जो कि 1 बिलियन कलर्स दिखाता है। ऑल्दो जो डे इन डे आउट कंटेंट आप लोग अपने फोन पे कंज्यूम करेंगे उसमें से वास्ट मेजॉरिटी 16 मिलियन कलर्स में होगा, और मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि मुझे ये 1 बिलियन कलर्स वाला फीचर बेसिकली एक गिमिक लगता है। ऑल्दो मूवीज और वीडियोस देखते हुए और गेमिंग करते हुए ऐसे ब्राइट हाई रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्लेस पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। बेजल्स की बात करूं तो मिड रेंज प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी पतले हैं, मुझे बिल्कुल भी मोटे नहीं लगे। यहाँ 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और ये डिस्प्ले कर्व भी है। कुछ लोगों को ऐसे कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं आते, कुछ लोग जो मेरी तरह हैं उन्हें कर्व डिस्प्लेस बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ आपका डिसीजन आपके अपनी प्रेफरेंस पे होगा। मुझे अपनी प्रेफरेंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कर्व डिस्प्लेस के हवाले से। पर्सनली मुझे ऐसे कर्व डिस्प्ले से फोन ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है और कर्व्ड एजेस के साथ अमूमन फोन ज्यादा स्लिम भी महसूस होता है। ऑनर X9C में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है और आप में से काफी लोग पूछते हैं कि यार ये वो मुस्तकिल वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है या ये 5 सेकंड में बंद हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा, ये ऑल डे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, जैसे आप सेटिंग्स में जाके ऑन कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज पसंद आएगी। फिर इस डिस्प्ले में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, काफी एक्यूरेट और तेज है, और ये फिंगरप्रिंट सेटअप करते हुए इसने काफी तसल्ली की है। काफी मर्तबा मेरा जो है ना फिंगरप्रिंट लिया और फिर मुझे अलग अलग एंगल से बोला लो, लेकिन वंस इट्स सेटअप तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज और रिस्पॉन्सिव है। अभी तक मेरा एक बार भी फिंगरप्रिंट मिस नहीं किया है इसने। कंटेंट कंजम्पशन के हवाले से यहाँ वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन मौजूद है, मतलब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स फुल HD में कंटेंट चलाएंगी।
मैं पिछली वीडियोस में ज्यादा बता नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि अब ऑनर एक नया ब्रांड वापस चैनल पे आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये फोन आता ड्यूल स्पीकर्स के साथ है। यहाँ सेकेंडरी स्पीकर ऊपर वाली तरफ दिया गया है। मेन और सेकेंडरी स्पीकर की बैलेंसिंग मुझे 65-35 टाइप की महसूस हुई है, विच इज टिपिकल फॉर मिड रेंज फोन्स। और साउंड क्वालिटी भी मुझे ठीक लगी, कोई इश्यूज नहीं दिखे। वॉल्यूम ठीक ठाक लाउड हो जाता है, थोड़ा बेस भी है इन स्पीकर्स में, ऑल्दो मैं प्रेफर करता अगर ट्रेबल और रिचनेस थोड़ी ज्यादा होती तो। और फुल वॉल्यूम पे मुझे यहाँ बैक में कोई ज्यादा वाइब्रेशंस भी नहीं महसूस हुई। फ्रेम में हल्की फुल्की वाइब्रेशन महसूस हुई क्योंकि यहाँ बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है, बट ये भी कोई इशू नहीं है। और अब आ जाओ परफॉर्मेंस पे, और यहाँ ऑनेस्टली मैं स्पेक्स देख के थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। ये है तो 4 नैनोमीटर का 5G प्रोसेसर, लेकिन अब थोड़ा पुराना हो चुका है। पिछले साल सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। फिर साथ में Adreno 710 GPU है, 12 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है। और मेरी टेस्टिंग के मुताबिक ये UFS 3.1 स्टोरेज है। अच्छा, नोट करें कि इस फोन के अंदर कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। नीचे यहाँ ड्यूल सिम ट्रे है, इसमें सिर्फ 2 सिम्स लग सकते हैं, कोई SD कार्ड नहीं लगता है। और आ जाओ इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस पे, तो हमारे AnTuTu टेस्ट में इसने 6 लाख के आसपास स्कोर किया। सो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि ये फोन गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए तो सूटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा रैम और UFS 3.1 स्टोरेज की वजह से डे टू डे टास्क में ये फोन खासा स्नैपी और रिस्पॉन्सिव महसूस होता है। डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया, कंटेंट कंजम्पशन वगैरह ये फोन आराम से हैंडल करेगा। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ सिर्फ कैजुअल गेमिंग हो सकेगी। पबजी में बैलेंस ग्राफिक्स पे आप 40 FPS तक का गेम प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेसर के लिहाज से यहाँ कोई हाई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बैटरी के लिहाज से ये फोन शाइन करता है, क्योंकि यहाँ हमें 6600 मिलियन पावर की ह्यूज बैटरी दी गई है। ये वो न्यू सिलिकॉन कार्बन वाली टेक्नोलॉजी है जिससे आजकल फोन्स बहुत ही ज्यादा पतले कर दिए गए हैं। तो यहाँ फोन पतला करने के बजाय बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी कर दी गई है। और यहाँ चार्जिंग स्पीड भी खासी तेज है, 66 वॉट्स की ऑनर सुपर चार्ज, जो कि इस फोन को 45 मिनट्स के अंदर 80% तक चार्ज कर देती है। अच्छा, ये बैटरी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी बर्दाश्त करती है, तो -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर पाकिस्तान के लिए मोर इंपॉर्टेंटली अप टू 56 डिग्री सेल्सियस की हीट ये फोन बर्दाश्त कर लेता है। यही वजह है कि इस फोन को हीट रेजिस्टेंट भी कहा जा रहा है। फिर फोन में रिवर्स वायर चार्जिंग भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी 6600 मिलियन पावर की बैटरी और स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के कॉम्बिनेशन की वजह से ये फोन बैटरी लाइफ बहुत ही अमेजिंग देगा। मॉडरेट यूसेज के साथ आप 3 दिन तक का भी बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फोन से। खैर, अब आज जरा इस फोन के कैमरास देख लेते हैं। और यहाँ फोन का मेन कैमरा काफी तगड़ा है। बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है विद 3x इन सेंसर जूम, और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। नीचे एक LED फ्लैश है, और ये आखिरी वाला सर्कल सिर्फ स्टाइल के लिए है। अगर मेन कैमरा के कुछ सैंपल्स देखें तो मुझे पहली नजर में तो पसंद आए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ मेरा फेवरेट फीचर है ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से इमेजेस की क्लैरिटी बहुत एनहांस होती है और नॉर्मली कैमरास की लो लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रूव होती है। और दूसरी चीज है इस सेंसर की साइज, तकरीबन 0.6 इंचेस का सेंसर है, जिसकी वजह से इसकी नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड DSLR टाइप की वाइब्स देती है। और यहाँ कलर रिप्रोडक्शन भी एक्यूरेट है। अल्ट्रावाइड कैमरा पे स्विच करते हैं तो 5 मेगापिक्सल का लो रेजोल्यूशन डेफिनेटली फील होता है। और ये पहली बार है कि मैं लाख रुपए के फोन में भी कह रहा हूँ कि काश इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा होता। अच्छा, एक और चीज जो इस कैमरा की मुझे इंप्रेसिव लगी वो है इसकी वीडियोस की क्वालिटी। बैक कैमरा मैक्सिमम 4K 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसकी कलर्स की क्वालिटी और खासकर स्टेबलाइजेशन की क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है। और फिर वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए हमें जूमिंग की कैपेबिलिटी भी मिलती है। सेल्फीज के लिए यहाँ आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि ये होल पंच कटआउट की जगह यहाँ पिल शेप क्यों दिया गया है, तो यहाँ ड्यूल कैम्स नहीं है, ये सिर्फ स्टाइल के लिए है। और इस फोन में मैजिक आइलैंड है जो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। सेल्फी कैमरा की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी, अमेजिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्किन टोन्स एक्यूरेट थी। इमेजेस में थोड़ी ओवर शार्पनिंग भी मुझे महसूस हुई है। सेल्फी कैमरा का मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन 1080p एट 30 FPS है। कैमरा में और भी कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि मल्टी वीडियो मोड, जिसे आमतौर पर व्लॉगिंग मोड भी कहा जाता है, और फिर एक प्रो मोड भी है जिसमें आप खुद सारी सेटिंग्स छेड़ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि इसका सेल्फी कैमरा कैजुअल यूसेज के लिए डिजाइंड है, लेकिन बैक कैमरा कैजुअल यूसेज से एक लेवल आगे जाता है। और मुझे लगता है कि मोबाइल कैमरा एंथुसियास्ट भी इसको कुछ हद तक अप्रिशिएट करेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Honor X9C में Honor की Magic OS लगी हुई है विद Android 15 अंडरनीथ। Magic OS के इस वर्जन 9 में ऑफ कोर्स AI पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, तो फोन में Google Gemini बिल्ट इन है और कुछ कैमरा स्पेसिफिक फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि Honor मोशन सेंसिंग और AI इरेजर। यहाँ ऊपर इस पिल शेप कटआउट के अंदर मैजिक कैप्सूल की फंक्शनैलिटी दी गई है, तो ये एप्पल जैसी एनिमेशंस के जरिए इंफॉर्मेशन देती है। और यहाँ जो स्टॉक कीबोर्ड है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है,
मैंने जब पहली बार यूज किया तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा क्योंकि मेरी आदत नहीं थी, तो मैंने फौरन इसमें गूगल का जीबोर्ड इंस्टॉल कर लिया ताकि मुझे वो फेमिलियर वाली फीलिंग आए। अदर देन दैट मुझे इस फोन के साथ इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ज्यादा इस पे एनालिसिस कर सकूं, लेकिन ओवरऑल इट फील्स लाइक अ क्लीन एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस। तो गाइस मेरा ख्याल है कि Honor X9C एक खास तौर के यूजर के लिए डिजाइंड है। अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और गेमिंग सेंट्रिक टाइप का फोन चाहिए तो दिस इज नॉट फॉर यू, लेकिन अगर आपके लिए ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। ये फोन दिखने में खूबसूरत है, इस्तेमाल करते हुए प्रीमियम महसूस होता है, और इवन दो यहाँ प्रोसेसर थोड़ा अंडर पावर्ड है, डेली यूसेज में ये फोन रिस्पॉन्सिव और स्नैपी महसूस होता है थैंक्स टू लॉट्स ऑफ रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज। और इवन दो मुझे इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा का रेजोल्यूशन कम लगा, यहाँ मेन कैमरा मुझे पसंद आया है। तो Honor X9C पे अपनी थॉट्स मुझे नीचे कमेंट से बताएं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।